स्वामीनारायण भगवान की पवित्र अवतरण भूमि पर, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में देश विदेश से आए हुए भक्तगण हैं, श्रद्धालुजन हैं और स्वामीनारायण भगवान के अनन्य श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और हम सबका दायित्व है कि जय घोष के साथ उनका स्वागत भी करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, स्वामीनारायण भगवान की, स्वामीनारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। देश और दुनिया से पधारे सभी स्वामीनारायण भगवान के सभी अनुयायी भक्तगण, मैं सर्वप्रथम स्वामीनारायण भगवान के 235वें महोत्सव के अवसर पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूरे देश से आए हुए सभी श्रद्धालुजनों का उत्तर प्रदेश और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और छपिया की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। इस धरती ने राम पैदा किया, इस धरती ने कृष्ण भी देश और दुनिया को दिया। देवादिदेव महादेव की परंपरा में काशी विश्वनाथ का धाम, और उसी परंपरा में आज से 235 वर्ष पहले स्वामीनारायण भगवान का भी अवतरण इस धराधाम पर होता है। और इस धाम के कण कण को, रज रज को उन्होंने अपनी पवित्र साधना से, अपने अवतरण से पवित्र किया, हम सबको कृतार्थ किया। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसी पवित्र धरती पर आयोजित इस समारोह में पधारे सभी श्रद्धालुजनों का हम लोग हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो जिन्हों आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने एक बात कही थी कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत की धरती में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। या आप देखते होंगे तब हो सकता है स्वामीनारायण भगवान के बारे में जनपद गोंडा या इस कमिश्नरी या आसपास के लोग उतनी जिज्ञासा न रखते हों, लेकिन आप गुजरात में चले जाइए और देश के अंदर जहां भी गुजरात का नागरिक गया है, स्वामीनारायण भगवान के जुड़े हुए बड़े बड़े मंदिर और एक लंबी श्रृंखला, उनके द्वारा किए जा रहे लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्न के क्षेत्र में, कहीं पर किसी प्रकार की दैवीय आपदा, प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां पर स्वामीनारायण भगवान की इस परंपरा के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यक्रम और प्रकल्प अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय होते हैं। और इसलिए हम सब का हृदय गर्व से फूलता है जब हम लोग स्वामीनारायण परंपरा की इस विरासत को देखते हैं। हम सबको गर्व होता है कि स्वामीनारायण को पैदा करने का सौभाग्य हमारी छपिया की धरती को पैदा हुआ था। आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन गुजरात से और महाराष्ट्र से यहां पर पधारे हैं। क्या श्रद्धा है!
दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को अपने एक चमत्कार के लिए अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। स्वामीनारायण भगवान का तो पूरा जीवन ही चमत्कारों से भरा पड़ा है, उसमें तो चमत्कार दिखाने की आवश्यकता ही नहीं। और यही तो भारत की धरती है, मनुष्य के रूप में जन्म लेना भारत की धरती पर और भी दुर्लभ इसलिए है क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लेना ही व्यक्ति को मुक्ति के पथ पर अग्रसर कर सकता है। मोक्ष पथ कहीं प्राप्त हो सकता है तो मनुष्य के जीवन में ही हो सकता है, पशु के जीवन में नहीं, पशु योनि में जन्म लेने से नहीं। मैं देखता हूं कितनी श्रद्धा है स्वामीनारायण भगवान के इन अनुयायियों में। स्वामीनारायण भगवान का अवतरण यहां पर होता है, यहां से अयोध्या धाम में जाते हैं, अयोध्या धाम से फिर उनका वहां से अंतर्ध्यान होकर के गुजरात की धरती में उनका प्रकटीकरण होता है और फिर वहां से चमत्कार उनका प्रारंभ होता है, दुनिया उनसे लाभान्वित होती है। स्वामीनारायण परंपरा के सन्यासी जब गोरखपुर में आते हैं हम लोग भूल जाते हैं, उनको याद है हमारे स्वामीनारायण भगवान गोरखपुर में आए थे, यहां कुएं में उन्होंने जल ग्रहण किया था। वाह, क्या श्रद्धा है, क्या भाव है। याद रखना, जब अपनी परंपरा के प्रति श्रद्धा का यह भाव होता है तो श्रद्धा का भाव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जो स्वामीनारायण परंपरा के साथ ये समृद्धि जुड़ी हुई है, उसकी तह में, उसका आधार भूमि में कुछ है तो श्रद्धा है, वह विश्वास जो ने टूट रूप से जोड़ती है स्वामीनारायण भगवान के साथ में। और उसी विश्वास ने उनके साथ समृद्धि को जोड़ा है और उसी समृद्धि ने उन्हें लोक कल्याण के साथ जोड़ करके देश और दुनिया के अंदर पूरी परंपरा को ऐसा छा दिया है स्वामीनारायण भगवान को कि हो सकता है गोंडा के लोग स्वामीनारायण भगवान को उतना न जानते हो, लेकिन गुजरात का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा स्वामीनारायण भगवान के प्रति समर्पित भाव के साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वहां जीता है, उनके प्रति समर्पण का भाव दिखाता हुआ प्रतीत होता है। और सचमुच हम सबके लिए गौरव की बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जित महसूस हो तो समझिए उसका अंत आने वाला है। कब हम भारत की परंपरा को, यहां की गौरवशाली परंपरा को इस श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा सकेंगे? आखिर संत तुलसीदास जी ने भी तो यही कहा था, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इस श्रद्धा और विश्वास अगर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए आपके पास उस प्रकार का भाव होना चाहिए और वह भाव आपको देखना है तो स्वामीनारायण संप्रदाय की इस परंपरा के साथ देख लीजिए। भारत के अंदर संप्रदायों की परंपरा किसी संकीर्णता के दायरे में अपने आप को कैद करके नहीं रखती। जब इस परंपरा के श्री महंत ब्रह्मचारी स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज यहां पर मंच पर आए तो उन्होंने सबसे पहला यहां पर उद्घोष किया था, भारत माता की जय। उनको भारत की परंपरा के साथ पहले अपने आप को उन्होंने जोड़ा और फिर उन्होंने जोड़ा महाराष्ट्र की परंपरा, समर्थ गुरु रामदास की परंपरा के साथ। हम अनुयायी हैं स्वामीनारायण भगवान के, लेकिन भारत की पूरी सभी पंथ, सभी संप्रदाय, हर संत के प्रति श्रद्धा का भाव हम लोग रखेंगे। और इसीलिए हमारी परंपरा ने कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है और अलग अलग मार्ग उस सत्य को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने बताए हैं और ऋषियों के वे मार्ग ही हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हमने संतों के इन उपदेशों को आत्मसात करने का प्रयास किया होता तो क्या भारत के अंदर आतंकवाद हमको इस तरीके से डंसने का प्रयास करता? क्या नक्सलवाद, अगर हमने सेवा को एक धर्म के रूप में स्वीकार किया होता तो क्या नक्सलवाद
भारत की अखंडता को चुनौती देने की मुद्रा में आता? अगर हम लोगों ने भारत को जोड़ने का वास्तव में प्रयास किया होता, उसको जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने की बजाय एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया होता, तो क्या यह स्वरूप हमारे सामने वर्तमान में होता? कश्मीर जल रहा होता, पूर्वोत्तर के भारत में इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती, इस देश के वनवासी क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती। स्वामीनारायण संप्रदाय ने तो कभी नहीं कहा कि मैं सेवा करूंगा तो आप भी मेरे साथ जुड़िए। अरे आपकी मर्जी, आप माने, लेकिन हमारा धर्म है सेवा करना, हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। और सेवा का कार्य उन्होंने बिना किसी संकीर्णता के, बिना जाति पूछे, बिना संप्रदाय पूछे, बिना धर्म पूछे, बिना किसी उसके क्षेत्र पूछे, सबके लिए सेवा का द्वार खोला। मेरे पास गोंडा का एक नौजवान आया, कहा कि मुझे बीमारी है, मुंबई उपचार कराना है, कहां रुकना है? किसी ने नहीं पूछा कि कहां जाना है। स्वामीनारायण भगवान के मंदिर में गया, वहां रुका, भोजन पाया, उपचार कराता है, अपना आता है। कभी नहीं पूछा गया कि तुम कौन जाति के हो। आप राजकोट जाएंगे, राजकोट में स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है, वहां जाएंगे, वहां रुकेंगे, वहां प्रसाद भोजन पाएंगे। कोई नहीं पूछेगा कि आप किस जाति के हैं, किस मत के हैं, किस संप्रदाय के हैं, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। आप आए हैं भगवान के मंदिर में, आए हैं भक्त के साथ, भक्त के रूप में आए हैं, आपका स्वागत है, आप भी प्रसाद पा करके जाइए, कोई बात नहीं। यानी जो विराटता है, यह विराटता भेदभाव नहीं देखती, कोई भेदभाव को कोई स्थान नहीं देती। और यही तो भाव है, इसी भाव में भगवान बसता है। भगवान इसी भाव का भूखा होता है। भगवान इन्हीं सब बातों के लिए उन्हें आशीर्वाद भी देता है। और इसीलिए और पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, आप दुनिया के अंदर चले जाइए, स्वामीनारायण भगवान के बड़े बड़े मंदिर हैं। भारत के अंदर तमाम ईसाई पादरी देश के अंदर धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारे चर्च वे लोग नहीं बचा पा रहे हैं। उन चर्चों को हमारे लोग लेकर के जाकर के वहां मंदिर बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे चर्च होंगे जिनमें स्वामीनारायण भगवान के मंदिर बन गए होंगे। आखिर ये हमने अपने सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों को जीता है, तलवार से और किसी के साथ जबरदस्ती करके नहीं, छल और छद्म से नहीं। इतनी बड़ी संख्या में स्वामीनारायण भगवान के अनुयायी गुजरात और देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर आए हैं, किसी दबाव से नहीं, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ, स्वतः अंतःकरण की प्रेरणा के साथ, सेवा के उस भाव के साथ जुड़ करके यहां पर एकत्र हुए हैं। इतना बड़ा कैंप ऐसे लग रहा था जैसे कोई कुंभ का आयोजन हो। कितनी बड़ी संख्या में यहां पर पंडाल बने हुए हैं, लोग आए हैं स्वतः स्फूर्त भाव के साथ। और यहां का दृश्य देख करके जब मैं यहां पर पहुंचा तो मैं वही देख रहा था। मैंने कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी से पूछा, मैंने कहा ये सब? उन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैं इस मार्ग के बारे में बार बार संसद में आवाज उठाता था कि इस मार्ग को इसलिए बनना आवश्यक है जिससे स्वामीनारायण भगवान के मंदिर तक एक अच्छा 2 लेन का मार्ग मिल सके। और वह मार्ग इसलिए नाबार्ड के माध्यम से उन्होंने स्वीकृत कराया है। कितना अच्छा मार्ग आज बन पाया है। अन्यथा गोंडा से बलरामपुर मार्ग पर आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि उससे पहले आपको मालिश करानी पड़ेगी और जाने के बाद फिर 2-3 दिन आराम करना पड़ेगा। छबिया में रेलवे स्टेशन की स्थिति सुधरे, यहां पर ट्रेन सेवाएं बेहतर हो, इसके लिए भी उनके द्वारा बार बार आवाज लगाना, बार बार उस पर कार्रवाई कराना, उसके लिए मंत्रियों के साथ पहल करके सरकार में, भारत सरकार के स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ करना, उसी का परिणाम है कि आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, स्वामीनारायण छपिया लिखा हुआ है। हमारे स्वामी जी अभी कह रहे थे कि अयोध्या में एक एयरपोर्ट होना चाहिए, और मैं स्वामी जी को आश्वस्त करता हूं कि गुजरात ने देश को बहुत कुछ दिया है। सोमनाथ भगवान भी गुजरात ने दिए हैं, महात्मा गांधी भी गुजरात ने दिए हैं, सरदार
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात ने दिया है, और देश के अंदर प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए से नरेंद्र भाई मोदी भी गुजरात ने भारत को दिया है। यानी जिनके लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, जिन्होंने देश के अलावा कुछ नहीं समझा, किसी को नहीं, और आज भारत का गर्व कितना, भारत के प्रत्येक वासी को देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी वो रहता है, कितना गौरवान्वित होता है जब भारत के प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं जाते हैं। अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति स्वयं उनकी अगवानी करने के लिए आता है, और लाखों की संख्या में भारतीय समुदाय जुड़ता है। भारत की ताकत वहां दिखाई देती है। जापान में जाते हैं वही, चीन में देखो वही नजारा। आप सोचिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत, अमेरिका को दुनिया का दादा कहा जाता है। लेकिन अमेरिका में मुद्दा क्या है? अमेरिका में मुद्दा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वैसे होना चाहिए जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी चमत्कार कैसे? जहां पहले भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष को उन देशों में जाने के लिए पूछना पड़ता था, वहां पर गुहार लगानी पड़ती थी, आज वे लोग इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री एक बार हमारे देश में आ जाएं। एक बार आ गए तो दोबारा भी आ जाएं, तीसरी बार भी आ जाएं। गुजरात की देन। आप गुजरात में जाइए, अपने आप सीमा जैसे गुजरात की पड़ेगी, श्रद्धा का भाव वहां देखने को मिलेगा। आतिथ्य कैसे होता है गुजरात में जाकर के देखिए। मैं एक बार गुजरात में हम लोग गए थे, मेरे साथ कुछ संत भी थे। एक बुजुर्ग संत थे, उनका स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा था। उन्होंने कहा कि शाम हो गया था, 7 बज रहे थे, हम लोग अपने वाहन से दो तीन वाहनों से थे। गुजरात की सीमा जैसे पड़े, उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा हो रही यहां कहीं कोई होटल हो तो मुझे थोड़ा चाय पिला देते। हम लोग एक जगह रुके, तब तक एक परिवार के कानों में आवाज पहुंची। उन्होंने देखा ये संत हैं, उन्होंने कहा बापू आप लोग आए हैं, हमारे घर में चाय पी लेते तो अच्छा। मैंने कहा भाई आप लोग तो हमारे परिचित हैं नहीं, आप लोग हम लोगों को क्यों बिठा दे रहे हैं? कहा अरे नहीं, आप आए हैं संत के भेष में आए हैं, पता नहीं किस रूप में कौन आया है। आप देखिए क्या भाव है, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे घर में चाय पी लीजिए, हम लोग चाहते हैं हमारे घर में आप पधारे। एकदम सड़क के किनारे घर। हम लोग गए, उन संत को बिठाया, हम लोगों ने वहां चाय पिलवाया, और बड़े सम्मान के साथ आतिथ्य का यह भाव, अतिथि देवो भव का यह भाव आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। और उतनी ही ताकत के साथ आपने देखा होगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ बातें सामने आती हैं, देखने को सुनने को मिलती होंगी। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की घोषणाएं की, जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, उसको देखते हुए मैं स्वामी जी से यही कहना चाहता, जो उनकी इच्छा है कि अयोध्या में एयर पट्टी बने, स्वामीनारायण भगवान ने उनके मुंह से कवाया है, और मुझे लगता है कि मेरे मुंह से निकल रहा है कि वो पट्टी भी स्वीकृत तो हो चुकी है, कार्य भी उस पर प्रारंभ होने जा रहा है। 60 साल में देश के अंदर केवल 60 एयरपोर्ट हैं, और इन बाकी पिछले 2 वर्ष के दौरान भारत की सरकार अंग्रेजों के समय छोटी छोटी जो पट्टियां थी, ऐसे लगभग 460 से ऊपर थी, उनमें से 300 को नए सिरे से बना करके उनमें जहाज उतारने की तैयारी कर रही है, और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अयोध्या में भी एक इस प्रकार की पट्टी है, उस पर भी बहुत शीघ्र जहाज उतरेंगे। और स्वामी जी ने जो बात यहां पर कही कि कार्य होना चाहिए, वह कार्य होगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि स्वामीनारायण भगवान की परंपरा के, उनके स्मृति में, उनके लिए, उनकी श्रद्धा में 350वीं कथा यहां पर है। तो आपने जो चाहा, जहां चाह वहां रहा, तो वह रहा अपने आप बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए सज्जनों, हम सब इस पूरी परंपरा के प्रति श्रद्धावनत हों, इस परंपरा को अपनाएं, इस परंपरा के प्रति पार सम्मान दें। हम सब गौरवान्वित हों इस भाव के साथ
स्वामीनारायण भगवान छफिया की धरती ने दिया है, गोंडा की धरती ने दिया है, और देश और दुनिया में जहां भी स्वामीनारायण भगवान से जुड़ा हुआ मंदिर है, नाम छपिया और जनपद गोंडा का और इस पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जरूर आता है। इसलिए हम सब इस पूरी परंपरा को भरपूर सम्मान दें। और मुझे विश्वास है कि स्वामीनारायण भगवान की कृपा से संपूर्ण आयोजन बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर संपन्न होगा। इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। स्वामीनारायण भगवान के श्री चरणों में बार बार नमन करते हुए यहाँ पर इस छपिया मंदिर के श्री महंत ब्रह्मचारी पूज्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज और उनकी पूरी परंपरा को अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि स्वामीनारायण भगवान की इस परंपरा को निरंतरता देंगे। और जैसे एक नई स्थिति उन्होंने पैदा की है, निश्चित ही इस बात के लिए हम आश्वस्त करते हैं कि जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी, आपके कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी तो यहां पर आपके साथ हैं ही, जहां भी हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सनातन हिंदू धर्म के लिए जहां भी और जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम हमेशा आपके साथ में खड़े हैं, हमेशा आपके साथ में सहयोगी के रूप में खड़े होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। ओम शांति।